डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब ध्वस्त करना, गिरा देना, बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना, बर्बाद कर देना। कैसे करें? ध्वस्त कर देना, गिरा देना या बर्बाद कर देना। देखिए सर ऐसा है, हमारे यहाँ जो MDA होता है, मेरठ डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होती है, GDA होता है, अगर आप गलत मकान बनाएंगे बिना नक्शे के तो क्या कर देता है उनको। और मान लीजिए आपने ली तो है 1 या 2 मंजिल की परमिशन और आपने बहुत बड़ी मंजिल बना दी, मतलब मॉल टाइप में बना दिया, तो क्या वो सही रहेगा? जो गिरा देगा गिरा देगा। तो मॉल बढ़ रहा है। मॉल कैसे होते हैं? बड़े बड़े छोटे बड़े। तो मॉल को क्या कर देता है? ध्वस्त कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्ड है। रूइन होता बर्बाद। क्या होता है? बर्बाद। कैसे करेंगे? देखिए, रू को अंडरलाइन कीजिए और इन को अंडरलाइन कीजिए। रू होती है रू और इनका मतलब होता है मी। अब ध्यान से देखो, जैसे तो सामान्य बात शब्द है रूइन, लेकिन फिर भी देखते हैं। आत्मा यदि किसी के अंदर घुस जाए, आत्मा रूह किसी में घुस जाए तो उसे क्या कर देती है? सब ई करने लगता हुआ, ऐसे ऐसे करने लगता है। ठीक है, तो रूह स्पेलिंग और क्या हो जाए किसी के? देवास्ट्रेट, ये होता है बर्बाद करना, बर्बाद कर देने वाला। कैसे याद कर सकते हैं? सन्नी देओल को देवा बोलते थे, देवा बोलते थे मूवी में। वो एक घुसा मारता था, सारी बिल्डिंग टूटी नीचे, पूरे स्टेट में, राज्य में तबाही मचाए रखता था वो। नहीं सर, देवा स्टेट, देवा भाई ने स्टेट में क्या मचा रखी? बर्बाद कर रखे एकदम। डिसमेंटल, टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। कैसे करेंगे? डिसमेंटल। देखो, जो आदमी मेंटल होगा, पागल होगा, वो क्या काम करेगा बेटा? बैठ के छोटे छोटे पीस बनाता रहेगा, छोटे छोटे। उसने किसी को मार दिया, उसके भी छोटे छोटे पैर होके, उंगली होके, काट के पागल है क्या? डिसमेंटल। ये आदमी कौन है? मेंटल। मेंटल क्या करता रहेगा बताओ? है ना, मैंने कहा भाई इसे रोटियों में तोड़ दो, रोटी को टुकड़ों में तोड़ दे, तोड़ेगा, है ना। मेंटल। रेज का मतलब होता है गुस्सा। रेज का मतलब क्या होता है? और गुस्सा आदमी को बर्बाद करता है। ठीक है सर, आइए मुझसे। तो मुझे बता रहे थे, आज मैं उधर से आता करता मैं आज। चलो, रेज का मतलब क्या है? गुस्सा। देखिए, अब तो गांव में कहते नहीं तुझे तो रेज का गुस्सा आ रहा भाई। रेज वर्ड यूज करते हैं गांव में बहुत ज्यादा के लिए। किसके लिए? ज्यादा। रेज जो शब्द होता है वो हमेशा ज्यादा के लिए होता है, रेज में, है ना। तो तुम तो बहुत रेज में खाती इस तरीके से रेज में, तो रेज का मतलब भी गुस्सा है। तो ज्यादा क्या आता है? गुस्सा। रेज का गुस्सा आता है तुझे तो ज्यादा बोलते ना, तो इंग्लिश वर्ड है। रिपेयर पता ही होगा, सुधारना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, क्रिएट, बनाना। ये बनाने है क्या? बताने है क्या? इरेक्ट होता सही करना। क्या करना? सही करना। इसके नीचे करेक्ट लिख लें, आंसर यही तो है। जैसे कि आवाज आती है मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, ऐसे ही सब देखना। इरेक्ट क्या आवाज आ रही है? करेक्ट। इरेक्ट करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलिए। ठीक है सर। डेल्यूजन, धोखा होता है सर, कई बार बता चुका हूँ। ल्यूजन जहाँ शब्द आएगा, रीतिका जी ध्यान रखिएगा, भ्रम कहिए या धोखा कहिए, रट्टा मारना है, पीछे भी आ चुका है। डेल्यूजन, जहाँ पर भी ल्यूजन शब्द आएगा उसका क्या मतलब होगा? ल्यूजन, धोखा। डिसेप्शन, धोखा, धोखा, डिसेप्शन। इसके नीचे लिखेंगे रिसेप्शन। चलिए, आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, है ना, स्पीकिंग के में गए, किसी कॉलेज में गए, बीएड के, एमएड के, क्या होता है उसमें जाने से? क्या होता है? वहाँ पे रिसेप्शन पे लड़कियाँ बैठी रहती हैं, गर्ल्स बैठी रहती है, रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है। हम आप पहुँचते हैं, हम कहते हैं मैडम हमें बीएड करना है, हमें एसएससी की तैयारी करना है, हमें कंप्यूटर करना है। तो वो उस इंस्टीट्यूट की ज़बरदस्त सारी बढ़िया बढ़िया बातें बताती हैं आपको, है ना। हम आपके लिए टेस्ट कराएंगे टाइमिंग पे, हम आपका, आप नहीं आना चाहेंगे बीएड में, हम आपको सब कुछ ये कराएंगे, हम आपसे एक भी बार फीस लेंगे, दोबारा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप अक्सर देखेंगे कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो स्थिति क्या है,
कि वहाँ पे स्थिति कुछ और ही होती है। तो रिसेप्शन में कुछ और दिखाया जाता है और उसमें क्या होता है, कुछ और होता है। तो रिसेप्शन पे क्या मिलता हमें, धोखा नहीं मिलता। डिसेप्शन, क्या आवाज आ रही बेटा, डिसेप्शन, हेलुसिनेशन, भ्रम। हमारे अध्यक्ष जी बहुत वर्ड यूज करते हैं, मैं कहता हूँ हेलुसिनेशन में जीवी दुनिया है ना। तो कह लेंगे हाँ हाँ इसमें कोई पावर और है नहीं, बस वैसे ही कोई विधायक और ये MP है, कुछ सुनता है नहीं किसी, हम देख रहे हैं अपनी काम दुनिया को देखते रहते, तो विधायक को MP सुनेगा कोई नहीं, एक सिपट्टा बिट्टा जानकार नहीं होने का ढंग का है ना, बस बनेंगे क्या नौकरी सभासद। ये तो हेलुसिनेशन क्या होता है, भ्रम। देखो कैसा वर्ड लगा, हेलुसिनेशन, ये लगा अपने आप में हेलुसिनेशन, इसको तो यूज किया करो। हेलुसिनेशन में जीरो, भ्रम में तो जीरो, तैयारी करोगे है ना, जैसे तुम कर रहे हो ये भ्रम ही तो है, ठीक है, कुछ है जो सीरियस कर रहे हैं, ठीक है। तो हेलुसिनेशन नॉर्मल शब्द है, ठीक है। या ऐसे कर लो चकाचौंध, किसी को चकाचौंध जो हाँ होती है वहाँ क्या होता है, धोखा होता है चकाचौंध में या नहीं होता, बताओ। तो तुमने हेलोजन देखी, हेलोजन जलती है, गैस नहीं, वो हेलोजन लाइट। तो जब हम जो है कपड़े खरीदने जाते हैं, एकदम क्या कर देगा सारी, मैं जींस लेने गया, उसमें मैंने देखा खर सारी लाइट जला दी। अब जो जींस नॉर्मल भी दिख रही होगी वो कैसे दिखाई देगी, कोई आप डायमंड लेने जाओगे, कोई आप सोना लेने जाओगे, तुरंत क्या कर देगा वो लाइट ऑन कर देगा, तो हेलोजन की लाइट कर देगा। तो वो उस वक्त तुमने देखा बड़ी चमक मारी, घर आए तो वही फीकी सी, तो क्या हो गया तुम्हें, फिर आगे इल्यूजन, फिर आगे कई बार बता चुका हूँ, जहाँ ये शब्द आएगा इल्यूजन उसका मतलब ही धोखा है। फॉलेसी होता है भ्रम, क्या सर, भ्रम। देखिए फॉलेसी भ्रम होता है। देखिए एक मेरा कोचिंग था अभी कचहरी पर, ऋतिका जी वहीं आती थी, हमने AC यहाँ लगवाया है ना, हमारी क्लास ऊपर थी एकदम जीने से जाके ऊपर थी, इसके नीचे यहाँ कचहरी पर बहुत सारी दुकानें थी, ऐसे करके छोटी छोटी 3 टप्पर की दुकानें बना के थी पीछे की, और चाय की, फोटो कॉपी की, इस तरीके की। तो ये AC लगा हुआ, आप बताओ एक मेरी यहाँ मेरी चाय की दुकान है, मैं ऊपर देख रहा हूँ, साला ये AC लगा, ये गिर गया तो भाई साहब 2-3 आदमी निपटेंगे, AC तो भारी होता, तो इच्छा नहीं निकला था, हमारा तो थोड़ा सा ही आगे तो रहता, और रोज देखता है यार ये गिर, अगर ये गिर गया 3-4 आदमी निपटेंगे, मैं ही मर जाऊँगा किसी भी, तो बड़ा उसके बैठता। लेकिन ऐसे कहीं AC गिर जाते होंगे क्या, तो सर उसको डर था कि कहीं फोल ना हो जाए, क्या उसको फोल गिर ना जाए, क्या ना गिर जाए, गिर ना जाए सर AC, तो कहीं उसको क्या ना हो जाए, उसको क्या रहता था इस बात का भ्रम, धोखा, लेकिन कभी नहीं हुआ। रियलिटी होती है वास्तविकता, रियलिटी होती है सर वास्तविकता, है ना सर, ठीक है। सर्टेनिटी होती है निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता है ना, निश्चितता जो हो कैसे करें, सर्टेन, जैसे नॉर्मल शब्द है सर्टेन, नहीं कंफर्म, सर्टेन ऐसे यूज करते हैं। वेरासिटी कई बार आ चुका, लेकिन मैं फिर बताऊंगा इसको, सत्य, ट्रुथ, ट्रुथ है ना सर। अब ऐसा था, एक है वोरासिटी, वोरासिटी, दोनों का लिंक बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब है बेटा कंफ्यूज। अब तो स्कूल बंद हो गए, वैल्यू 16 तक बढ़ते चले जाएंगे, है ना, ठीक है। वेरासिटी सत्य बनते, वोरासिटी कंफ्यूज, कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है, मैं किसी को ना, मैं गया एक दिन दिल्ली एग्जाम देने जाते थे हम लोग, तो क्या होता था, मैं अक्सर देखता था कि लड़के झूठ बोलते थे, ठीक है, कि बोलते क्या थे कि भाई बोल रहा कोई कि मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, कोई कहीं से बोल रहा हूँ, जब वो मुझे दोबारा मिल जाता था तो वो मुझे पता लगता था कहीं और का है, ऐसा भी लगता था। या कोई कहता था कि हमने तो जो है तैयारी कर रखी है, ये कर रखा, लोग बचाते हैं अपने आप को, छुपाते हैं, जब आप बाहर जाओगे वो आपके चक्कर में लगे रहेंगे, किसे कैसे धोखा दिया जाए, कैसे जाने के साथ, ठीक है सर। तो मान लीजिए मैं किसी को मिला और मैंने उसको, उन्होंने पूछा भाई तुम कहाँ से हो, मैं भाई मेरा सुन शहर है, वो मेरठ है, तो क्या लगा अच्छा ठीक है, तो उसकी जब जॉब लगी मेरठ में आया वो, तो उसको लगा ऐसे जो हम कहीं घूमते रहते थे, लगा तो वही पता जो मुझे मिला था, लेकिन कहीं टकरा गया। तो मैंने उसको क्या बताया था, मेरा सिटी मेरठ बताया था ना, पोस्टिंग हो गया मेरठ में आया सेंट्रल एक्साइज में, तो उसने कहा कुलदीप जी हाँ आप तो मेरठ की, मैंने कहा हाँ जी मैं तो मेरठ की। तो मैंने उसको कैसी बात बताई, मेरा सिटी कौन सा है, कभी मत झूठ बोलना किसी से, जो है सच बोलना, सच में कुछ नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए टेंशन है फिर रिलैक्स है। फैक्ट क्या होता है, तथ्य। अब एक मिनट रुक जाओ, वेरासिटी मतलब ट्रुथ और वोरासिटी तो और एक ही अंतर। पापा जी ने क्या करा, थोड़ी सी दूध उतार लिया
बस से पहले मुरादाबाद के लिए जब आप जाओगे तो मुरादाबाद के लिए ऐसे बाईपास से रास्ता कट जाता है तो भाई, और फिर अंदर के लिए एक बस चली जाती है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं पहले जो है वो बस वाले उतार देता बाईपास पे, तो जीरो क्या बोलते हैं 0.2। हाँ, तो वहीं से जो है वो बिल्डिंग दिख जाती हैं, तो ऐसा लगता है वोरा से है, लेकिन उस चक्कर में 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो चाचा जी लेके कहने लगे अरे वोरा से है, अभी चल रहे पैदल 1 किलोमीटर, कहाँ ही रिक्शा करेगा, कहाँ रिक्शा करेगा। तो उस चक्कर में मेरे जो है पैर पे दुख गए। तो वोरा से कह के पिताजी क्या करके पैसे नहीं खर्च करे, रिक्शा में नहीं बैठाया, क्या दिखाया मरवा दिया, क्या कहते वोरा से है ना। वेरा से हम कांवड़ लेके आते हैं तो मामा जी कह रहे योरी लुड़की, मैंने कहाँ रुड़की, चल तो सही और याली, मैंने कहा अच्छा 30 किलोमीटर चलिए पता चलो रुड़की नहीं, फिर टांगों के होता तो ऐसे कहते हैं ठीक है। तो वेरा सिटी मेरा सिटी डिलीशियस तो स्वादिष्ट होता है, इंटरेस्टिंग स्वादिष्ट है ना। डिलीशियस तो बेकरी के लिए यूज करते हैं, डिलीशियस बेकरी क्यों सर करते नहीं करते डिलीशियस बेकरी क्यों सर। तो डिलीशियस तो बेकरी के लिए वैसे भी स्वाद का शब्द है, बट डिलीशियस टेस्ट पलाटेबल इंटरेस्टिंग, पलाटेबल इंटरेस्टिंग जिसमें रुचि हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना। पलाटेबल कैसे करूँ भाई, ऐसा है तुमने शादी ब्याह में तो गए होंगे कभी कदार, तो खाने लगी प्लेट लगा ली, तो 2-3 दोस्त हम जब रहते थे तो हमने खाने की प्लेट लगाई, बहुत से तो वहीं तेरे को सब्जी करेंगे और वहीं खड़ो जाना, ये जगह तो छोड़ दे मेरा भाई, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसी मानसिकता लोगों की, आपने खाना कर लिया उधर चले, दूसरा आ रहा उसे भी दिक्कत नहीं, तुम्हें भी दिक्कत नहीं, कपड़ों पे लग घूसा बाज जाएगा, है ना सर। मैं प्लेट दी तो यही करेगा और यही घूम जाएगा, चलो जी कोई बात नहीं। हमने क्या करा, हमने प्लेट ली, हमने अपने दोस्त से कहा कि चल वहाँ बैठे ना, वो मेज बिछ नहीं वहाँ आराम से बैठ, तो उसने कहा ठीक है चलो जी। जब हम वहाँ बैठे तो हमें मज़ा नहीं आया, ना तो वहाँ से स्टेज ही दिख रही थी, ना दुल्हन आने वाले, तो मैं कहा इस वाले टेबल फला टेबल पे बैठे हैं, गाँव में क्या आना फला, दूसरे कहते हैं फला जगह चल रही, बोलते नहीं बोलते, दूसरे क्या करते हैं फला जगह चल रही, तो मैंने कहा इस जगह बोल रही फला टेबल बैठेंगे, फला टेबल पे, कहना क्यों, मैंने कहा वहाँ से सब दिखेगा, जब हम होते हो सब दिख रहा था, दूल्हा दुल्हन आने वाले जाने वाले खाने वाले सब दिख रहे, तो फला टेबल में बैठेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट किस में था, फला टेबल, क्या मैं किस स्पेलिंग में ठीक, फला टेबल, किस टेबल में बैठेंगे, फला टेबल, तो क्या है मेरा उसमें इंटरेस्ट। नेक्स्ट है डिटेस्टफुल, यही कर लेते हैं इसको, डिटेस्टफुल, एक इसको रुक जाइए, टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें टेस्ट आ रहा उसमें तो इंटरेस्ट आ रहा, इसमें टेस्ट आ रहा उसमें इंटरेस्ट आएगा अपने आप, और डिस के कर देगा उसको अरुचिकर, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, हो गया सर, हाँ कर दो अपने हिसाब से। हाँ जी, टेस्टफुल तो स्वादिष्ट होता है ना। एपेटाइजिंग भूखवर्धक होता है, दवाइयों पे लिखा रहता है भूखवर्धक, है ना। डेलिटी होता है प्रसाद, डेलिटी क्या होता है प्रसाद, ठीक है सर। तो आज भाई आप लेके जाना मेरे से, रुक के जाना और निकलवा लेना, 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए, एपेटाइजिंग उस पर लिखा रहता है, वैसे तो दवाइयों पे मेरे लिए सामान्य है, बट आपको अगर याद करना तो कैसे करेंगे एपेटाइजिंग, नहीं याद कर, हाँ जी एपेटाइजिंग फिर भी देख नहीं, चलो एक काम कर लेते हैं, जब हम भूख है सर पेट इसमें आ रहा है, पेट आ रहा है, और पेट जो है वो टाइट नहीं हो जाता ज़्यादा खाने से, जब भूख लगती है तो हम जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं खा लेते हैं, तो आपका जो पेट है, आपका जो एटी का है ना, क्या हो जाता है पेटी ना टाइट हो जाता है, आपका पेट एवट 2 बार टी को घुमा लो, टाइट हो जाता है आपका पेट, क्या हो जाता है जब भूख लग रही हो तो तुम जल्दी जल्दी क्या करोगे, खाना खाओगे पेट भरोगे, पता नहीं चलता,
नंबर ज़्यादा मैं क्या हो ज़्यादा को लेट हो गए हाजमोला खाओगे तो एपेटाइजिंग है ना। वैनिटी प्रसाद है, बहुत जबरदस्त वर्ड है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए, सामान्य शब्द है। अब सुनो, याद है तुम्हें बचपन में हम क्या करते ना, वो माता जी का वो होता था भाई सब पूरी रात जाके सुबह क्या मिलेगा भाई, चने वाने मिलेंगे। उसमें क्या होता था, एक बार ले लिया खा लिया, फिर आंटी को दोबारा आ गए तो मैं आंटी से भूख लग गई तो हम फिर ले लेते थे। तो जो प्रसाद होता था कैसा लगता, स्वादिष्ट लगता, जबरदस्त लगता। तो हम क्या कहते हैं, आंटी एक और देता, आंटी देखे एक तो देता, अभी तक दिया था तुमने, क्या बात होगी, तो प्रसाद नहीं बट रहा, फिर दूसरे को भेजने में तो उसका भी खा जाते थे। तो दे आंटी, आंटी दी, आंटी तो करती है पूजा, लड़कियां तो करती है, क्यों भाई, दे आंटी क्या खाना है ना, आंटी की टाइप ही करती है। अनसेवरी होता है बेटा बदबूदार, इसमें बदबू आ जाए, अनसेवरी, ठीक है, बदबू आ जाए। कई दिन में मेरा मिल गया, उसमें बदबू उठने लगी, कुछ नहीं बना उसका, सारा कॉर्नफ्लेक्स दे रखा रह गया, नहीं बना कॉर्नफ्लेक्स, इसका याद आ रहा है, अभी अभी फेंक रहा था मैं, अनसेवरी है, कैसे करेंगे देखो। अच्छा तुमने रात को सब्जी बनाई, गर्मी को दिन पनीर वनीर टाइप का कुछ बनानी है, तो खा लिया, क्या अब बच गया तो फेंक दोगे क्या, ताजा है, क्या कर देते हैं फ्रिज में रख लेते हैं। तो हमने क्या करा, फ्रिज के अंदर तो रखा नहीं, मैंने फ्रिज के ऊपर ही रख दिया, ठीक है सर, इत्तेफाक है ये, चलो छोड़ो उस बात को भी। तो वो तो दूसरा आंटी का हुआ है। तो हुआ क्या कि वो जो सब्जी सही है, जो सब्जी सही है उसे कहाँ रखोगे, सेव करके रखोगे कि फेंक दोगे, है ना सर। और जिसमें से बदबू उठ रही है उसको सेव करोगे क्या, उसको अनसेव करोगे, क्या करोगे आप, अनसेव करोगे। तो अनकॉन्टरलाइन सेव कॉन्टरलाइन, बदबूदार, ठीक है सर, अनकॉन्टरलाइन सेव कॉन्टरलाइन, अनसेव, तो अनकॉन्टरलाइन कर लो। तो अनसेवरी, सेव किसे करेंगे, जिसमें खुशबू हो, सही हो, खराब ना हुआ हो, और अन किसे कर देंगे सर, अपोजिट, ठीक है। चलिए, टॉलरेबल तो सहनीय होता है, टॉलरेंस नहीं होता, टॉलरेंस, ठीक है। हेमा जी तुम्हारा रजिस्टर का ठीक नहीं आप, चलो ये आपका ठीक। इन एडिबल, देखो ये वन वर्ड में आता है एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, एडिबल का मतलब क्या है, खाने योग्य, और इन क्या करते का सर, अपोजिट। एडिबल क्या होता है, खाने योग्य, इन क्या कर देगा भाई, अपोजिट। इन को अंडरलाइन कर लो, एडिबल को अंडरलाइन कर लो। डेलिब्रेट, जानबूझकर होता है, जानबूझकर, जानबूझकर, डेलिब्रेट, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम हम डेली करते हैं ना, बार बार करते हैं, है ना। कोई काम हम डेली करें, कोई हम बार बार करें, घर वाले मना कर रहे हैं ऐसे मत करो, हम कह रहे हैं ऐसा मत करो, ठीक है सर, डेली आ जाओ क्लास में, लेकिन तुम आते नहीं हो, लेट आते हो, ठीक है, तुमसे इसका अंदर सुबह नहीं उठाया जाता, कहीं ना कहीं कमी तुम्हारी है ना, या घर वाले कुछ कह रहे हैं आप बार बार कर रहे हो। तो डेली कर रहे हो किसी काम को, और कैसे कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो तुम उसे क्यों कर रहे हो, बताओ तुम मुझे, जानबूझ के कर रहे हो। पॉन्डर होता है, इंटेंशन क्या तो जानबूझ कर क्या, लिंक नहीं है वही मेरे पास, है ना। इंटेंशनल होता है इरादतन, पता ही होगा ये किसको नहीं पता, इंटेंशनल, तुम यहाँ इंटेंशनली आए हो तो मुझे मारना है, इंटेंशन है तुम्हारी, क्या इंटेंशन। मेडिटेट होता है ध्यान लगाना, बताओ मेडिटेशन क्या होता है, पता नहीं, मेडिटेट, मेडिटेशन, मेडिटेशन, ठीक है, मेरे स्टेटस पे ही लगा हुआ है मेडिटेशन का, वो कभी मिलता नहीं जल्दी से, ठीक है। कंसीडर, कंसीडर को विचार करना, विचार कर, है ना, कंसीडर कर लीजिए मेरी बात को, कंसीडर कर लीजिए, सामान्य बात है। रश होता है भीड़, जल्दबाजी, वैसे तो आर यू एस एच होता है, इसका मतलब भी यही है, उसका मतलब भी यही है, तो जल्दबाजी कह सकते हैं। और सब कंसीड का मतलब क्या होता है, कंसीड होता मान जाना, कंसीड, ठीक है सर।
हाँ जी, क्या आया? रस। सडन जल यानी अचानक से, अचानक, सडनली क्या करेंगे? सडन, अचानक। इनडिफरेंट, तो भिन्न कैसे हो जाएगा भाई? लापरवाह। भूल गए? कितनी बार आ गए क्वेश्चन है? इनडिफरेंट, लापरवाह। मैंने कई बार बता रखा, मैंने कहा तुमसे कि ये लापरवाह है, तुम नहीं मानने के, वो लापरवाह, तुम लापरवाह अपने को नहीं मानने, दूसरों को कहोगे। तो मैं तुम्हारे में और दूसरे में क्या अंतर है भाई? मैं तुम लापरवाह, ये अंतर है। तुमने कहा नहीं सर मैं नहीं हूँ, दूसरे वैसे लापरवाह। तो आदमी कभी अपने अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो अपना से दूसरे का क्या आपका वो है, रैंडम होता है ऐसे। एक क्रमी मतलब अक्रमिक, जो आप सोच मतलब बिना सोचे, सबसे बिना सोचे रैंडमली। ठीक है, होता क्या था, हम लोग जब हम जा रहे हैं, मान लो मेरा दोस्त है, उसे तो इंटेंशनली शर्ट लेने जानी है, उसने कहा यार चल मुझे शर्ट लेने चलते, मैं कहा चल। तो हम वहाँ पहुँचे, तो तुम यकीन नहीं करोगे, जब तुम अपने इंटेंशनली कुछ लेने जाओगे ना अपने लिए कपड़ा, मुझे ऐसा वाला लेके आना, ऐसे लाना दिमाग में, तुम ढूंढ लेना मिल जाएगा, है ना सर। और तुम क्या करें, मैं दोस्त के साथ गया, उन्हें शर्ट खोलनी शुरू कर दी, मुझे लेनी उसे लेनी है। अब शर्ट खोल लिया था, मुझे पसंद आई, ये शर्ट चाहिए, मैंने निकाल लिया। और मैं ऐसे ही कपड़े लेता था, कभी कपड़े लेने के लिए मैंने समय नहीं लगाया जीवन में, जैसे मिलके ठीक है उठा लाया। लेकिन जब मैं गया किसी के साथ, इंटेंशनली नहीं गया कभी कभी मान लो कि हाँ सिस्टर की शादी है, मामा जी की बेटी की शादी है, तो भाई जाना पड़ेगा, तो पजामा बनवाना पड़ेगा पहले बार, है ना सर। तो वो इंटेंशनली था, लेकिन हम ऐसे चले जाते थे, तो सर रैंडम कहते हैं, सामान्य शब्द है। डिग्रेड होता अपमान, अपमान, अनरेस्पेक्ट नहीं होती है। कैसे करेंगे? अच्छा, अगर आपका ग्रेड बढ़िया है, ग्रेड मतलब हाई स्कूल इंटर में नंबर नहीं मिलते, तो ये आ रहा ना ग्रेड, GRAD, ग्रेड आ रहा सर, और वो भी कौन सा आ रहा? आगे वाला बोल रहे हो आप? हाँ, डी। ठीक है, मिला तो ग्रेड कौन सा? डी। एन से भी नीचे हो तो सी तो थर्ड हो या फेल हो, डी मतलब बिल्कुल गधा घोड़ा। तो डी ग्रेड मिल गया तो तुम्हारा घर में सम्मान तो है, चप्पल बजेगी तुम्हें। डिसग्रेस क्या होता है बेटा? जो चमक ना हो, रूखा सूखा। अब देखो, ग्रेस कहते हैं, ग्रेस लड़कियां कहते हैं आप तो चेहरे पे ग्रेस आ रहा है, गर्ल्स बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ठीक है सर, ग्रेस आ रहा तो चमक आ रही है, अच्छी बात है। डिस्के कर देगा उसे, ठीक है, रूखापन, ठीक, गरीब भी। ऑनर क्या होता है? सम्मान। डिस क्या कर देगा बेटा? अपोजिट। ये बताना, डिसऑनर। ह्यूमिलाइजेशन, ये होता है, ह्यूमिलाइजेशन होता है शोषण, और शोमन शब्द है शोषण। जो वो जहां पर ह्यूमन शब्द आए तो वहां तो मानव दया की सेंस। ये ह्यूमन शब्द नहीं है, ह्यूमिलाइजेशन है ना। ह्यूमिलाइजेशन का मतलब होता है इसका शोषण करना। डिबेस होता है नीचता। देखो बेस का मतलब ही क्या? नीचे, डी कर देगा, ठीक है सर, डिबेस, ठीक है। नमस्ते, क्या पढ़ोगे? यूट्यूब प्लीज आगे 26 या नहीं पढ़ो, चलो चेक करो कितने दिन आते? 26,000 वैकेंसी आ गई, तुम भी भरोगे? नहीं सोचा है। एक्सॉल्टेशन बेटा प्रशंसा होती है, प्रशंसा, प्रशंसा है ना। कैसे करेंगे? इधर देखेंगे, हमारे यहाँ गांधी जी थे, है ना सर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, ये सब पुराने आदमी है कि नहीं? पुराने। ये महान है कि नहीं है? हम इनकी बुराई करते हैं कि बड़ाई करते हैं? अच्छाई करेंगे, बड़ाई की बात करेंगे, है ना। तो हमेशा हम अपने पुराने जितने भी हमारे वीर हैं उनकी क्या करते हैं हम लोग? प्रशंसा करते हैं ना। तो एक्स का मतलब क्या होता है भाई? पुराना, पुराने, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? सारे। तो पुराने सभी, पुराने सभी, समझिए, एक्स ऑल, पुराने सभी की हम क्या करते हैं? प्रेज का मतलब कई बार आ चुका भाई, समझ बचाओ, खुशी। ट्रिम्पेट होता है जीत की खुशी, जीत की खुशी।
जीभ की सुशी कैसे करेंगे? अच्छा एक वाद्य यंत्र होता है ट्रिम, ऐसा मुंह में बजाते हैं इस तरीके से ना, और वो भी होते तूती टाइप में भी होती है, उसे ट्रिम कहते हैं, कहते हैं ना ट्रिम। तो क्या कर सकते हैं सर? ट्रिम। तो कहते हैं ना अपनी तूती अपने मुंह, वही। तो अपनी तूती अपने मुंह का मतलब क्या कर रहा है? वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर रहा है। तो ट्रिम कर लीजिएगा, ऑनर सम्मान क्या होता है सर? भाई क्या भाई नहीं तो ऊपर आएगा ना, मेन है बस। देफ्रे होता है एक तरीके से अपमान की सहन सही है ना, ये चुकाना सबसे बढ़िया, चुकाना, पे करना है ना सर, पे दे है ना, दे दो, दे के छुट्टी करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ ना कोई जो तुम खाना वाना खाते हो, कहीं खड़े हुए डोसा खा रहे हो या कुछ और खा रहे हो, देखना तुम्हारे पास ना कुछ भिखारी से बच्चा है, मान दे दो मुझे 2 रुपये दो, तुम दे हाँ तो वो खड़ा है, दे दो मैं भी खाऊंगा, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी कुछ खिला दो, ऐसे करता रहेगा। कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं, महिलाएँ आती हैं, तो आजकल है ये ऐसा, तो वो परेशान करते रहेंगे, खड़े रहेंगे। मैं कह यार दे के परे करना इसे, दे के 5-10 रुपये तो निकलेगा यहाँ से, टेंशन मानसिकता तो खत्म करेगा, मानसिकता खराब हो जाती है आदमी की। तो दे के क्या करो उसको? परे, दे के परे, तो दे परे नहीं आ रहा, दे के क्या कर भाई? परे, दे के क्या कर? परे। ठीक है, मीट का मतलब होता है मिलना, नहीं पता? कहते नहीं भाई तू मिल जाइयो, मैं तो चीजें मैं दे दूंगा, देखो कहां से हैं सारी। पे का मीनिंग वो है। अच्छा मॉब का मतलब क्या है? क्राउड का मतलब क्या है? भीड़। और भीड़ किसका सिनोनियम है पता तुम्हें? हरियप का। क्या मतलब हरियप? जल्दी। देख लो तुम कहीं देखोगे भीड़ तो तुम्हें एकदम क्या मचेगी अंदर से? ये देखिए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग कभी वर्ड पे नहीं जाते, उसकी फीलिंग पे जाते हैं। तो क्राउड का मतलब है भीड़, लेकिन क्राउड का सिनोनियम हरियप भी है, जल्दबाजी है ना सर? तो ये क्या? बियर तो सहन होता है, स्पेंड खर्च करना होता है, पे चुकाना होता है, बताओ स्पेंड पे हो जाएगा। चलिए डिक्लेम दावा करना, दावा, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन झुकना। अच्छा जिम गए हो कभी बेटा? जिम, तो जब हम जिम जाते हैं तो हमारे चेस्ट की 3 एक्सरसाइज की बेंचेज होती है। एक होती है प्लेन बेंच बिल्कुल सीधी, एक होती है इंक्लाइन और एक होता है डिक्लाइन, ऐसे होती है। प्लेन एक होती है, इंक्लाइन एक होता है डिक्लाइन, ये नीचे की तरह है, जो डिक्लाइन बेंच करते हैं, ऐसे नीचे लेट जाते हैं और ऐसे करते हैं, फिर प्लेन में बैठते हैं, तो ऐसा ना डिक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो झुकी हुई होती है कि नहीं? थोड़ा ध्यान रखिए, डिक्लाइन। उसकी लाइन कैसी है सर? वो लाइन कैसी है? डी है। नेक्स्ट है रिफ्यूज। नमस्ते। रिफ्यूज का मतलब होता है बर्बाद करना, क्या? मना करना, मना तो उसमें आता मना। रिफ्यूज उसमें आता सर, एडवर्ब में आया, थोड़ा कर लेंगे ऐसे ना। एक्सोर पड़ता है त्यागना, कैसे करेंगे? बैठ। अब जोर पड़ता है त्यागना, है ना सर? तो कैसे करेंगे? देखिए अब पड़ेगा जोर, जब आपसे कोई चीज छूटेगी, याद रखना, जब लाइफ में आपसे कोई चीज क्या होगी सर? छूटेगी, अब पड़ेगा जोर, नहीं पड़ेगा? ठीक, अब पड़ेगा जोर। तो जब जोर कब पड़ता है? जब क्या हो जाता है सर आदमी? त्याग। ठीक है, कौन से करोगे? कर दो तो बोल जाओ। किसान सर, लकी किसान सर
इसे बच्चे से मिल हो जाएगा, फिर सबमिट करेगा ये पहले ले चुके डेमो। दे फाइल क्या होता है? दे फाइल क्या होता है? नीच होता है। अच्छा नीच होता है, नीच होता है, छोटा व्यक्ति, नीच, छोटी कास्ट का, ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। छोटा व्यक्ति जो अपने कर्मों से नीचे, दे फाइल, ठीक है सर। तो दे फाइल का मतलब क्या बेटा? नीच। कैसे कहेंगे, कैसे करेंगे इसको? मैंने क्या था कि मैं गया एक बार इलाहाबाद में मिश्रा पंडित जियों का एक वहाँ पे बड़ा समूह है भाई साहब। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो मैं पंडित जी हैं बैठे थे, मैं किसी काम से जाता इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इधर एक चपरासी साहब बैठे, इधर बाबू बैठे थे, तो सामने फाइल है, मुझे सीन याद है सर। इसका है नाम है, कल को आ जाओ पैसे लेके। नहीं तो आज पढ़ ले, कल पैसे ले। नाम है, कल को आ जाओ अरे पैसे। तो बैठ जा पढ़ ले। मैं तो है तो नहीं कुछ, मैं तो घूमने आया था, मैं सोचा कोचिंग देख। हाँ घूमने आया तो बात है, फिर कल को आ जाऊंगा। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। चलो वो आ गई ना, उसकी वैकेंसी आ गई, मैं आया हुआ लौटा घूमने। क्या देखा? दे फाइल। तो उसने कहा, उसने बाबू ने कहा वो यार फाइल दे दियो, इससे नहीं गई तो यो तो गया नहीं, तो जाने आना तो यो पहले गया, उठ गया, उसने उठ के जो है क्या कर लिया, फाइल उठा के ला। अरे ये क्या कर दिया, फाइल को क्या कर दिया तुमने, छू दिया, गंगा जल निकाला, फोटे में वो डाल दिया, उन लोगों को ये क्या हो गया। तो उसने क्या कर उसको फाइल दे दी थी क्या सर उसने? फाइल तो उस बात को गंगा जल डाला पूरी फाइल की जो मोदी का फोन दिया आपने, मेरे कॉलेज में बैठे थे। अच्छा बट रहे हैं अच्छा वॉलपेपर भी यही लगा रहेगा पर हटने का नहीं हो, मोदी का भी 2:32 टाइम है, अपन में YouTube WhatsApp कुछ नहीं चलता। नाइट में मैसेज हो ना कुछ, ना इंस्टा ना कुछ, बस चलेगा सैमसंग गैलेक्सी और मोदी जी का ऐप। इसमें टोन भी हुआ है, मित्रों कृपया करके फोन उठाओ। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। और मैसेज के भाई मित्रों संदेश आया। नहीं है ना, व्हाट्सएप कर दिया कैंसिल कि आप परेशान ना हो, है ना? सर कल आ जाऊंगा। ठीक है जी। सर राम राम। नाम कंटिमिनेट का मतलब होता है नीचता, कंटिमिनेट का मतलब होता है नीचता या अवहेलना। क्या होती है? अवहेलना। कैसे करेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट होता ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये पीछे भी आ चुका है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या बोलते हैं सर? तो कोर्ट की अवहेलना करिए आपने तो आपको जो है सर। पॉल्यूट तो प्रदूषण होता है, प्रदूषण का होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन, पॉल्यूट लिख सकते हैं पॉल्यूशन। प्रोफेन होता है अशुद्ध, गंदा। अब मैं हूँ भाई, मैं तो कभी कभी जब खाना बनाता हूँ तो मेरा सिस्टम है वो फ्राई पैन से रखा है, उस फ्राई पैन में क्या होता है तेल वेल से लगाया जाए, जब खाना तो खा जब तुम भूल जा बर्तन भी धोने, ठीक वो बर्तन पड़े जाते हैं। अब देखें जब अगली बार जब खाना बनेगा, चाय बनेगी तो क्या चाहिए होगा? बर्तन चाहिए होंगे। और देखो बर्तन फ्राई पैन को तो गंदा बनेगा नहीं। तो फ्राई पैन तो प्रोफेन जो है, प्रोफेन है ना, फ्राइफेन, समझिए प्रोफेन। तो ये फ्राइफेन बर्तन हमारे कैसे रहते हैं? अक्सर उसके गंदे रहते हैं ना, फ्राइफेन लिख दीजिए, फ्राइफेन। तो फ्राइफेन कैसे रहती है? तो शुद्ध रहते हैं। डिसैक्रेट, सैक्रेट तो छोड़ना होगा, इम्प्योर ही होगा, अशुद्ध लिख लीजिए, है ना, कोई लिंक नहीं है सर। आइए प्योरीफाई, प्योर बताइए ना, शुद्ध, सेंसिटिव, सेंसिटिव क्या लिखा है? सेंसिटिव, अच्छा ये तो होता संवेदन। सेंसिटिविटी नहीं सुना? दांतों में क्या हो रही है? सेंसिटिविटी, संवेदना। क्लीननेस क्या होता है? सफाई, क्यों सर? चलिए इसे देखते हैं, एक मिनट सर देखेंगे। इन्फेक्ट का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन, खराब। और डिस क्या करते हैं मेरे भाई? बोलिए तो सही हो गया या अशुद्ध, नहीं शुद्ध हो गया। इन्फेक्टेड क्या होता है सर? अशुद्ध। डिस क्या करेगा उसको? कितना हो गया सर?
खूप सही है